मैलिया नंबर क्या है नहीं भरेगा। एनसीईआरटी के पेज नंबर 110, 112 और 114 के सॉल्यूशन देखो। चलो पहला क्वेश्चन पढ़ो। पहला क्वेश्चन है पेज नंबर 110 का। 110 में पहला क्वेश्चन ये बोला है, क्या विस्थापन शून्य हो सकता है या फिर दूरी शून्य हो सकती है? तो इसका सॉल्यूशन अगर देखें, अगर एक वस्तु ने गति करना प्रारंभ किया और गति करते हुए अगर जा करके वो दूसरी जगह पर बंद हो रहा है, तो अगर यहाँ पे आके रुका तब तो विस्थापन कुछ होगा। अगर इस कंडीशन पे आके रुक रहा है तो विस्थापन और कम हो जाएगा, यहाँ पर जाकर विस्थापन और कम हो जाएगा। अगर प्रारंभिक पोजीशन पर फिर से आ जाए, यानी कि पहले वाली पोजीशन पे आ जाए, तो इस कंडीशन में विस्थापन कितना हो जाएगा? 0। जबकि रास्ते की लंबाई कभी भी 0 नहीं हो सकती। तो चैप्टर नंबर 1 के पहले क्वेश्चन का पेज नंबर 110 पे जो है उसका सॉल्यूशन क्या है कि विस्थापन क्या हो सकता है? शून्य हो सकता है। और दूसरा क्या है? चाल बोला है कि दूरी? दूरी बोला है, तो दूरी शून्य नहीं हो सकती। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? पहला क्वेश्चन है कि विस्थापन क्या 0 हो सकता है? तो आप बताओगे विस्थापन 0 हो सकता है। अगर आपसे कोई पूछे कि क्या दूरी 0 होती है, तो दूरी कभी भी 0 नहीं हो सकती। ठीक है, इसी के साथ में एक कंडीशन और भी जान लो, क्या चाल 0 हो सकता है? क्या वेग 0 हो सकता है? तो चाल और वेग में से कौन सा 0 हो सकता है? अगर चाल के सूत्र की बात करें तो क्या है? दूरी बटे में समय है। और अगर वेग की बात करें तो क्या है? विस्थापन और बटे में समय। तो अगर दूरी बटा समय है, दूरी 0 नहीं हो सकता, अर्थात हम कह सकते हैं कि चाल 0 नहीं होगा। लेकिन वेग की बात करें तो वेग का फॉर्मूला क्या है? विस्थापन बटे में समय है। और विस्थापन कितना हो सकता है? 0। और 0 में अगर समय से हम भाग देंगे तो भी आंसर क्या मिलेगा? हमें 0 मिलेगा। तो हम कह सकते हैं इस कंडीशन में कि चाल 0 नहीं हो सकती, जबकि वेग 0 हो सकता है। इस क्वेश्चन से आपको विस्थापन और दूरी के बारे में पता चला, साथ में क्या जान गए? चाल और वेग। दूसरा क्वेश्चन क्या है इसका? एक किसान है और 10 मीटर के वर्गाकार खेत पर राउंड लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है। और एक चक्कर कितना टाइम लगाता है? 40 सेकंड में एक चक्कर लगा लेता है। मान लेते कि ये एक वर्गाकार खेत है और इस वर्गाकार खेत में वह 40 वर्ग की भुजा कितनी दी गई है? इस वर्ग की भुजा कितनी है? तो वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, 10 ये है, 10 ये, सभी 10 होंगे। और इस पूरे को कंप्लीट करने के लिए वो कितना टाइम लग रहा है? 40। तो क्या लिखेंगे? एक चक्कर में लगा समय। कितना समय लग रहा है उसका? बराबर कितना सेकंड है? 40 सेकंड। यानी कि वह किसान मान लेते हैं कि इस पॉइंट से घूमना शुरू किया तो पूरा एक चक्कर लगाएगा और लगाने में कितना टाइम लगेगा? 40 सेकंड। और वर्ग की भुजा कितनी दी गई है? वर्ग की भुजा कितनी दी गई है? 10 मीटर। और एक चक्कर पूरा करने में लगा समय कितना है? 40 सेकंड। और कुल समय कितना है? कुल समय कितने समय तक वो चक्कर लगाता है? 2 मिनट 20 सेकंड। अगर 2 मिनट 20 सेकंड है तो हम इस टोटल को किस में चेंज कर देंगे? सेकंड में। तो 2 मिनट का मतलब क्या होता है? 2 गुणित 60 सेकंड और प्लस में कितना सेकंड है? 20 सेकंड। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? बता दो जल्दी से। 140 सेकंड। तो लिया गया समय कितना है?
140 सेकंड। कुल टाइम ट्रेवल करने का 140 सेकंड है। वर्ग की भुजा 10 मीटर। पूछा क्या है, क्वेश्चन क्या है, क्या पूछा आपसे कि इतने टाइम में कितना विस्थापन होगा और इतने टाइम में कितनी दूरी चलेगा। दोनों क्वेश्चन पूछा उसने। तो ध्यान से देखो कि एक चक्कर कंप्लीट करने में कितना सेकंड टाइम ले रहा है वो, 40 सेकंड। तो 140 सेकंड में कितना चक्कर लगाएगा वो, तो लिखेंगे हम 140 सेकंड में लगाया गया चक्कर। कितना चक्कर लगाएगा 140 सेकंड में, बराबर क्या करेंगे 140 और बटे में कितना रखेंगे 40, कट जाएगा ये, डिवाइड आएगा तो कितना आ जाएगा लास्ट में 7 ऊपर और नीचे कितना 2, 7.5 सॉरी 7/2 यानी 3.5। 3 चक्कर और कितना चक्कर, आधा चक्कर। कितना चक्कर लगा रहा है वो 3.5 चक्कर। मतलब कि यहां से चला, एक चक्कर कंप्लीट किया, फिर दूसरा चक्कर कंप्लीट किया, फिर तीसरा चक्कर, और जब चौथा चक्कर जा रहा था तो यहीं पे आधे चक्कर के बाद तो क्या हो गया है, रुक गया। यानी कि 3.5 सेकंड बाद, सॉरी 3.5 चक्कर बाद उसकी पोजीशन क्या होगी, एकदम सामने वाले कोण पे पहुंच जाएगा वो। तो 3.5 चक्कर में चली गई दूरी कितनी होगी, तो पहले लिखेंगे कि एक चक्कर में चली गई दूरी कितनी है, बराबर किसका परिमाप, वर्ग का परिमाप या फिर वर्गाकार खेत का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप कितना होता है 4 इंटू में a, तो कितना हो जाएगा 4 गुणित में 10 बराबर कितना 40 मीटर। यानी कि एक बार जब वो चक्कर लगाएगा तो कितना चलेगा वो 40 मीटर। तो लिखेंगे 3 सही 1/2 चक्कर, यानी कितना चक्कर 3.5 चक्कर। 3.5 चक्कर लगाने में चली गई दूरी कैसे निकालेंगे हम, 3.5 चक्कर में चली गई दूरी, तो एक चक्कर में 40 लगा रहा है, तो 3.5 में कितना लगेगा, 3.5 से क्या कर देंगे उसी में गुणा कर देंगे। यानी कि 40 गुणे में कितना 3.5 का मतलब कि 7 बटे में 2 से ये कैंसिल हो जाएगा कितनी बार में 20 बार में, और 20 में 7 का गुणा होगा तो कितना आ जाएगा बताइए 7 गुना 40 यानी कि 140 मीटर। कितना दूरी तय करेगा वो 140 मीटर। और आपसे क्या पूछ रखा है उसने, विस्थापन भी पूछा है। तो विस्थापन कितना होगा, विस्थापन कितने चक्कर में 3.5 चक्कर में किया गया विस्थापन कितना होगा। 3.5 चक्कर में विस्थापन बात करें तो वर्ग के विकर्ण के बराबर होगा, वर्ग का विकर्ण। और वर्ग का विकर्ण कितना होता है भुजा रूट में 2। वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है भुजा रूट में 2। ध्यान से देखो तो यहाँ पे वर्ग का एंगल कितना डिग्री का होता है 90 का। 10 ये है 10 ये है। अगर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो इसकी वैल्यू आएगी कितनी 10 रूट में 2। तो अब लिखेंगे विस्थापन बराबर वर्ग का विकर्ण बराबर में कितना भुजा कितनी दी गई है 10 और रूट में कितना लिखेंगे 2। और ये किसमें होगा मीटर में। कितना विस्थापन होगा उसका 10 रूट में 2 मीटर। क्या क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन ये दिया था कि एक वर्ग की भुजा 10 मीटर है, एक किसान है वो वर्गाकार खेत में चक्कर लगाता है जिसकी भुजा कितनी है 10 मीटर है, और एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लेता है 40 सेकंड, और वह कितने टाइम तक चक्कर लगाता है 140 सेकंड। इसमें बोला है 2 मिनट 20 सेकंड, तो 2 मिनट 20 सेकंड का मतलब कितना होगा 140 सेकंड। तो 140 सेकंड तक वो चक्कर अगर लगा रहा है तो कुल कितना चक्कर लगा लेगा
तो कुल समय बटे में एक चक्कर में लगाया गया समय, एक चक्कर में इतना समय लगा रहा है वो, तो कुल कितना चक्कर लगाएगा टोटल 7/2 यानी कि 3.5 चक्कर। तो 3.5 चक्कर में चली गई दूरी, पहले एक चक्कर में चली गई दूरी निकालेंगे। तो वर्ग का परिमाप कितना होता है 4 × 8, 4 घंटे 10 गुणा किया तो कितना आया 40 मीटर। अगर एक चक्कर में 40 मीटर जा रहा है तो 3.5 चक्कर में कितना जाएगा 140 मीटर। दूसरे तरीके से लगा सकते थे चाल अनुसार, चाल कितनी है, अगर 10 10 10 10 तो टोटल परिमाप अगर इसका 40 मीटर है और 40 सेकंड में लगाया जाए तो इसका मतलब है कि 1 सेकंड में कितना मीटर जाएगा 1 मीटर जाएगा। 40 सेकंड में एक चक्कर लगा रहा है और एक चक्कर में चलेगी दूरी भी कितनी है 40 मीटर है। तो 1 मीटर दूरी के लिए कितना टाइम लगाया उसने 1 सेकंड। 40 सेकंड में 40 मीटर जा रहा है, इसका मतलब है कि 1 सेकंड में 1 मीटर जा रहा है। और टोटल कितना टाइम तक जाता है वो 140 सेकंड तक जाता है। तो 140 सेकंड में कितना मीटर चला जाएगा 140 मीटर चला जाएगा। ठीक है, विस्थापन की बात की तो विस्थापन कितना होगा, पहले देखते हैं इसकी प्रारंभिक पोजीशन क्या है। यहां से चलना शुरू किया, एक चक्कर लगाया फिर वहीं पहुंचा, दूसरा लगाया तो भी वहीं पहुंचा, तीसरा लगाएगा चक्कर तो भी वहीं पहुंचेगा, लेकिन चौथा चक्कर लगाने से पहले ही वो रुक जाता है यानी कि आधे चक्कर तक ही पहुंचता है। तो आधे चक्कर में इस वर्ग के विकर्ण के बराबर उसका विस्थापन होगा। और वर्ग का विकर्ण कितना होता है भुजा रूट में 2, तो उसका विस्थापन कितना हो जाएगा भुजा रूट में 2, इतना मीटर उसका क्या होगा विस्थापन। समझ में आएगा ये। तीसरा क्वेश्चन क्या है, विस्थापन के लिए निम्न में कौन सही है। यह शून्य नहीं हो सकता है, इसका परिमाण वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी से अधिक है। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन ये है कि विस्थापन के लिए क्या कंडीशन हो सकती है। तो उसने विस्थापन की 2 कंडीशन दे रखी है। पहली कंडीशन, ये सवाल नंबर 2 था, ये सवाल नंबर कौन सा है तीसरा। क्या कंडीशन दे रखा है हाँ, उसमें फर्स्ट पॉइंट बोला है कि यह शून्य नहीं हो सकता, और दूसरा क्या बोला है इसका परिमाण दूरी से अधिक। दो कंडीशन है, यह शून्य नहीं हो सकता, ये बात बिल्कुल गलत है। ये किसके बारे में कहा जा रहा है, जब उसकी प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति एक ही हो जाए तो उस कंडीशन में विस्थापन कितना हो जाएगा शून्य हो जाएगा। मतलब कि ये कथन कैसा है गलत है। इसका परिमाण दूरी से अधिक होता है, ये बोला है। अगर वो गति करना प्रारंभ कर रहा है और यहाँ पे जा रहा है तो दूरी तो कभी भी माइनस में नहीं जाएगी, दूरी कभी माइनस में नहीं जाएगी, वो हमेशा पॉजिटिव होती जा रही है। लेकिन आपको विस्थापन भी समझाया मैंने कि यहाँ पर विस्थापन इतना था, यहाँ पर विस्थापन इतना होगा, और इसके पास चला गया तो विस्थापन और कम हो गया, और विस्थापन पास चला गया तो और कम हो गया, और अंतिम कंडीशन पे यही पहुंच गया तो विस्थापन कितना हो गया शून्य हो गया। मतलब विस्थापन बढ़ भी रहा है और घट भी रहा है, जबकि जो रास्ते की लंबाई तय की जा रही है वो कभी भी घट नहीं रही है। तो हम एक बात कह सकते हैं कि जितना विस्थापन होगा दूरी हमेशा उससे अधिक ही होगा, कम नहीं होगा। यानी कि विस्थापन की वैल्यू दूरी की वैल्यू से हमेशा क्या होगी बोलो। यहां पे देखा ना आपने, एक सीधे कंडीशन ले लेते हैं। एक वस्तु यहाँ पे है ए पोजीशन है और बी पोजीशन पर जाती है। बिंदु ए पर है एक वस्तु और कहां तक जाती है बिंदु बी तक जाती है, एकदम सीधा रास्ता है। तो इसने मार्ग की लंबाई जितनी तय की उसको क्या बोलेंगे हम लोग दूरी, और सीधी दूरी है तो ये क्या कहलाएगा विस्थापन कहलाएगा। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि जो दूरी है वो किसके बराबर है विस्थापन के बराबर है। दूरी किसके बराबर है, यानी कि जब कोई व्यक्ति सरल रेखा पर गति करता है तो दूरी किसके बराबर हो जाती है विस्थापन के बराबर हो जाती है।
इसी कंडीशन को छोड़ करके हर कंडीशन में ये जो दूरी होगी विस्थापन से क्या होगी, अगर मान लेते हैं कि ये जितना चला 90 डिग्री पे साइड में चला गया, तो अब इसकी दूरी क्या होगी, मान लेते हैं कि ये x है और ये कितना है y है, तो ये x और ये y दोनों जोड़ करके हम दूरी लिखेंगे, यानी कि दूरी कितनी होगी x प्लस y होगी। 90 डिग्री पे मुड़ा हुआ था और अगर हम इसका ये पोजीशन खींच दें तो ये विस्थापन होगा। तो ये विस्थापन हम कैसे निकालेंगे, तो इसका विस्थापन होगा रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर, और ये वैल्यू हमेशा इस वैल्यू से क्या होगी ज्यादा होगी, या फिर कैसे होगी अधिक होगी, ज्यादा लिखो या फिर अधिक लिखो बात लीजिए। तो दूरी किसी भी कंडीशन में विस्थापन से कम नहीं होगा, या फिर हम ये कह सकते हैं विस्थापन किसी भी कंडीशन में दूरी से अधिक नहीं होगा। ये बात समझ में आ रही है क्या? तो ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ये भी क्या है गलत है, यानी कि हम कह सकते हैं कि विस्थापन 0 हो सकता है, और हम ये भी कह सकते हैं कि विस्थापन का परिमाण हमेशा दूरी से क्या होगा कम होगा, बहुत होगा तो उसके बराबर हो जाएगा। और बराबर किस कंडीशन में होगा, जब वस्तु किस मार्ग में गति करेगी, एकदम सीधे मार्ग में गति करेगी। ये बात समझ में आई क्या? तो पेज नंबर 110 के यही 3 क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन क्या है, विस्थापन 0 हो सकता है, और दूरी के लिए बोला था दूरी कभी भी 0 नहीं हो सकती। दूसरा सवाल दिया था यहाँ पे आपको दूरी और विस्थापन दोनों निकालना था, तो आपने दूरी निकाला और विस्थापन भी। तीसरा 2 स्टेटमेंट देकर बोला था कि बताइए कौन सा सही है, तो दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। यह समझ में आ गई है?